और वही योग माया के रूप में ये उज्जैनी जन्म ली हैं, जिनका तिरस्कार किया जा रहा है। और तिरस्कार करने वाले लोग के गंदे विचारों का यही उज्जैनी अंत करेगी। तेज प्रताप को धमकी दे रहे हैं। जो व्यक्ति पुलिस की सुरक्षा में रहे वो व्यक्ति एक निहत्था आदमी पे आरोप लगाएं तो ये तो मजाक की बात है। वो तो प्रशासन का भी मजाक बना रहे हैं। अब हमारा किडनैप करने के बाद हमारी हत्या का उन्होंने प्लानिंग किया था। वो तो हम ऊपर वाले माधव की कृपा थी कि हम बच्चों को मारने का उन्होंने धमकी दिया, मेरे परिवार को गंगा में फेंकने का धमकी दिया। प्रशासन जो है राजा के बेटा को बचाने में लगे हुए हैं, तेज प्रताप यादव जी को बचाने में लगे हुए प्रशासन के। आपको ऐसे तो किसी से डर नहीं लगता, मरने से हमको डर नहीं लगता, लेकिन जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव मेरे परिवार को गंगा में फेंकने का धमकी दिया, मेरे बच्चों को गंगा में फेंकने का धमकी दिया। हमारे जीवन में 5,000 करोड़ या 50,000 करोड़ नहीं है जो हमको डर लगेगा कि मरने के बाद कौन भोगेगा। अरे हम तो कल भी रोड पे थे, आज भी रोड पे हैं। हम कोनो राजा के बेटा थोड़े हैं कि घोटाला करके पूरा पैसा जमा करल है। हम तो मंत्री थोड़े रहे हैं कि सब पेड़ कटवा करके अपने अकाउंट में पैसा डलवा लिए। हम ना रहे हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री थोड़े रहे हैं कि डॉक्टर को धमका करके उससे हम ले लिए पैसा बटोर लिए, अब बटोर करके रख लिए। प्रताप और अनुष्का यादव को जो लड़की हुई है उसमें जो ये विवाद चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है? देखिए, ये जो प्रकरण है ये पहली बार अनुष्का जी का जो चेहरा या जो भी कहिए नाम तेज प्रताप यादव जी के सोशल जो मीडिया है फेसबुक, उस पे एक पोस्ट के जरिए वायरल हुआ। और उसके बाद जैसे ही पोस्ट हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि ये AI जनरेटेड फ़ोटो है। उसके बाद फिर मीडिया में उन्होंने कहा कि ये मेरा हैक हो गया है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो पुनः जाते हैं अनुष्का जी के घर पर, और जैसा कि वो सारा कुछ मीडिया में वो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कि ये मेरा पारिवारिक मामला है, तो हम अपने परिवार से मिलने क्यों नहीं आएंगे, और यहाँ आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, और यहाँ आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद फिर एक चित्रा त्रिपाठी जी का भी एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि वो फ़ोटो तेज प्रताप यादव जी ने ही शायद पोस्ट किया था। तो उनका जो बयान है वो हर वक्त चेंज होते रहा है, स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दी है। अब ये जो बच्ची जो आई है, आकाश ने उस बच्ची का नाम उज्जैनी रखा है। बच्ची स्वस्थ रहे, सुखी रहे। बहुत हम लोगों की तरफ से दुआएं हैं बच्ची को। लेकिन ये बच्ची के जन्म लेने के बाद आप तमाम जो पत्रकार थे सभी लोग तेज प्रताप यादव जी को बधाइयाँ देने लगे, हम लोग भी देने लगे बधाइयाँ। तभी तेज प्रताप यादव, लेकिन इसमें जीतनराम मांझी पोस्ट भी किए थे ट्विटर पे कि तेज प्रताप को बधाई हो, लेकिन बाद में वो ट्विटर जो पोस्ट किए थे वो डिलीट कर दिए थे। इसीलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव जी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने उस बच्ची के पिता होने का जो दावा है खुद उनके ऊपर जो लगाई जा रही थी उनके साथ, उसका खंडन किया। और उसके बाद फिर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उस बच्ची का पिता कौन है जी। फिर आप तमाम मीडिया कर्मी फिर ये भी बोले कि भाई अगर आप इसके पिता नहीं हैं तो फिर आप DNA टेस्ट करवा लीजिए। तो मेरा भी यही कहना है कि देखिए, बच्ची के पिता अगर मान लीजिए जनरल सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई काम अगर हम नहीं किए हैं और हमारे ऊपर अगर कोई दोषारोपण करेंगे जी। तो हम लीगल एक्शन लेंगे जी। हम लीगली हम जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जा करके हम अपने आप को प्रूफ करेंगे। ये चीज़ें कि आप सबसे पहली चीज़ कि एक बच्ची जन्म ली, उस बच्ची का सम्मान करने के जगह पे आपने तिरस्कार किया, ये बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरीके का बयान तेज प्रताप यादव क्यों दे रहे हैं कि मेरा अनुष्का यादव से कुछ लेना नहीं है, देना नहीं, हम जानते नहीं है उसको, ये सब हम सबको फंसाया जा रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, अनुष्का यादव जी से उनका संबंध है नहीं है, लेना देना है नहीं है, ये तो पूरी दुनिया जानती है।
उन्होंने खुद स्वीकारा है मीडिया में। जी। तो जब आपने खुद ही स्वीकारा है और फिर आप कह रहे हैं कि कुछ संबंध नहीं है, तब तो ये ताज्जुब सी बात है। आप खुद अपने कहे हुए बातों पे अडिग नहीं रहते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन लोग, समाज आपसे पूछेंगे तो ज़रूर कि अभी ठीक है, अनुष्का यादव को आप नहीं जानते हैं, इसके पहले ऐश्वर्या राय को आप जानते थे कि नहीं जानते थे? ऐश्वर्या राय जी का भी जो मामला है वो भी कोर्ट में है जी। अब तो आप अनुष्का यादव को भी कोर्ट में पहुंचने पे मजबूर कर दिए, उस बच्ची को, नन्ही सी बच्ची को भी आप कोर्ट में पहुंचने पे मजबूर कर दिए। और ऐसी जो प्रकरण जो है तेज प्रताप यादव जी के जीवन में कितना है ये उनको भी नहीं पता है। और खास करके यादव की बच्चियों को ही नहीं बल्कि वो यादव के बच्चों को भी कितना प्रताड़ित किए हैं। चाहे वो केडी यादव का नाम ले लीजिए, सुजीत यादव का नाम ले लीजिए, अनिल यादव का नाम ले लीजिए, आप सुमंत यादव का नाम ले लीजिए, रामराज यादव का नाम ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले अविनाश यादव का घटना हुआ था, उसके बाद फिर मुझे भी किडनैप किया गया था। तो ये इनको तेज प्रताप यादव जी को यादवों से बहुत प्रॉब्लम है। क्यों यादवों से क्यों प्रॉब्लम है? कह रहे हम यादवों का नेता भी हैं। नहीं, अब नेता किसको बोलते हैं इनको नेतागिरी मालूम है? नेता कहते किसको हैं? इनको नेता का डेफिनेशन मालूम है? राजा के घर में जन्म ले लेने से कोई मतलब नेता नहीं बन जाता। कोई वो राजा की जो क्या क्या फर्ज और कर्तव्य होते हैं उसका पालन। आप तेज प्रताप के बहुत करीबी रहे हुए हैं, तो आपको क्या लगता था कि पहले जब आप उनके साथ थे तो अनुष्का यादव के यहाँ घर पे जाते थे तेज प्रताप? हाँ, बिल्कुल जाते थे, बिल्कुल जाते थे। चुनाव में भी गए हैं वो। चुनाव में सबसे आखिरी में अगर कोई उनके नेता या कोई कार्यकर्ता अगर आते थे अपने घर पे तो वो मैं ही रहता था जी। सबसे आखिरी में 2 बजे रात में, 3 बजे रात में मैं वापस आता था चुनाव में अपने घर पे। उस समय वो वहाँ से निकलते थे तो वहीं जाते थे। ये बात किनको नहीं पता है? क्या उनके पार्टी में जो मोती जी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, क्या उनको नहीं पता है? वही तो गाड़ी चला के ले जाते थे। क्या उनके गार्ड को नहीं पता है? रोज जाते थे? हाँ, प्रतिदिन जाते थे। रात में वहीं रुकते थे? हाँ, रात में वहीं रुकते थे, फिर सुबह में आते थे वहाँ से। ये तो सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है और सच को स्वीकारना चाहिए। भाई, उस बच्ची का चेहरा देख करके कैसे कोई झूठ बोल सकता है? तेज प्रताप का जो शादी 2018 में हुआ ऐश्वर्या यादव से, तो उससे पहले से अनुष्का यादव के यहाँ जाते थे या उसके बाद, शादी के बाद? नहीं, मैं पहले से नहीं जानता था, लेकिन चुनाव के दौरान की बातें मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान जैसे जब से मुझे उस पार्टी में शामिल किया गया था, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था, तो मैं जहाँ तक देखा हूँ कि वो जाते थे अनुष्का यादव के यहाँ। हाँ, जाते थे वो। अब गछना नहीं गछना बात की बात है। आप कुछ भी करके भाई, आप राजा के बेटा हैं, आपको कौन दबाव डालेगा? लेकिन जो गरीब की बेटी होती है उसकी भी मान सम्मान होती है, ये समझना चाहिए तेज प्रताप जी को। आप बोले थे कि अगर तेज प्रताप नहीं रखती है उस बच्ची को तो हम रखेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर तेज प्रताप यादव जी अगर उस बच्ची को नहीं रखते हैं और अगर वो बच्ची बिल्कुल मतलब अनाथ की जैसी अगर फील करती है, फिर कोई नहीं, हम उसका मामा, उसके चाचा बन करके हम रखने के लिए तैयार हैं। बात बच्ची की नहीं है, अनुष्का यादव का क्या होगा फिर? अनुष्का यादव, कोर्ट है ना, न्यायालय है ना, हमारी न्यायालय इतनी सशक्त है कि उन्हें न्याय मिलेगा। चाहे वो अनुष्का यादव जी हों, चाहे वो ऐश्वर्या राय जी हों, न्याय मिलेगा उन्हें। क्यों नहीं मिलेगा? अनुष्का यादव का भाई आकाश यादव है। आकाश यादव जब तेज प्रताप का शादी हुआ 2018 में, तो उससे पहले से जानते थे आकाश यादव, तो उस टाइम क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई अनुष्का यादव से जब उसकी लव चल रहा था तो फिर ऐश्वर्या से शादी कैसे की है? देखिए, उस समय ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था आकाश को, लेकिन उन्होंने क्या सोच करके नहीं लगाया, क्या सोच के लगाया, वो तो बात की चीज़ है। अभी बात है बच्ची का जी। अभी ठीक है, आकाश यादव ने क्या गलती किया, अनुष्का यादव ने क्या गलती किया,
ऐश्वर्या राय ने क्या गलती किया, तेज प्रताप यादव ने क्या गलती किया, ये अपनी जगह पे है। उस बच्ची की क्या गलती है, एक नादान सी जो अभी जन्म ली है बच्ची, उसकी क्या गलती है, जिसने इस दुनिया को अभी आंख खोल करके देखा भी नहीं है, उस बच्ची की क्या गलती है? उसको किस बात का सजा दिया जा रहा है? गलत होंगे तो अनुष्का गलत होंगे या तेज प्रताप गलत होंगे, वो बच्ची की क्या गलती है, उसको क्यों सजा दिया जा रहा है? तो ऐसे में मैं न्यायालय से मैं यही मांग करता हूं कि ऐसे जो भी व्यक्ति करे, चाहे जो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो राजा के घर का हो, चाहे वो किसी गरीब के घर का व्यक्ति हो, अगर ऐसी परिस्थिति किसी भी अबोध बच्ची के साथ खड़ा कर दे या बच्चे के साथ खड़ा कर दे, उस व्यक्ति को कम मिनिमम फांसी का सजा होना चाहिए, कम से कम फांसी की सजा। ये जघन्य अपराध है। किसी को अधिकार नहीं है कि आप किसी बच्ची को ऐसे जलील करेंगे। वो बच्ची किसी की भी हो सकती है। आप महाभारत में देखे होंगे, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन सुयोधन तमाम कौरव धृतराष्ट्र के सामने, धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, और वहीं पे बैठे हुए, चाहे वो शकुनी मामा हों, गुरु द्रोणाचार्य हों, भीष्म पितामह हों, सब लोग चुप थे। अंत में माधव ने द्रौपदी की मर्यादा को बचाने का काम किया, इज्जत बचाने का काम किया। द्रौपदी के पुकारने पर अगर अनुष्का यादव अगर न्याय के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अगर पुनः अगर आगे आएंगी, तो माधव सेना पुनः तैयार है। इस युग में भी द्रौपदी का चीरहरण होने से रोकने के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए। अनुष्का यादव को जो अभी चीरहरण हो रहा है, उसके लिए बचाने के लिए माधव बनेंगे अब? हाँ, माधव सेना, माधव तो एक ही हैं। हम लोग उनके शिष्य के तौर पे, उनके वंशज के तौर पे हम लोग और हमारी पूरी सेना, माधव सेना, द्रौपदी का चीरहरण होने से रोकेगी और दुराचारियों को सबक सिखाएगी, अगर द्रौपदी अगर एक आवाज़ लगाती हैं तो। और साथ ही साथ श्री कृष्ण लीला में आपने देखा होगा कि कंस को जब पता चला कि कृष्ण के हाथों उनके इस काले साम्राज्य का अंत होगा, तो उन्होंने योग माया को, एक नादान सी बच्ची को कृष्ण समझ करके पटकना चाहा। वो योग माया आकाशवाणी में बोली, कह रहे दुष्ट कंस, तुम्हें मारने वाला कृष्ण पैदा ले चुका है, तुम्हारे अत्याचारों का अंत होगा। और वही योग माया के रूप में ये उज्जैनी जन्म ली हैं, जिनका तिरस्कार किया जा रहा है, और तिरस्कार करने वाले लोग के गंदे विचारों का यही उज्जैनी अंत करेगी। तेज प्रताप को धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, धमकी हम किसी को नहीं देते हैं, हम धमकी किसी को नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ हम खड़े जरूर रहते हैं। वो बच्ची, अबोध बालक, एक नवजात बच्ची जिसको कुछ नहीं मालूम है दुनिया के बारे में। बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, उन्हें जिस प्रकार से तड़पाया जा रहा है, ये देख करके बहुत बुरा लगता है। तो इसमें अनुष्का यादव की गलती है, तेज प्रताप की गलती है, या आकाश यादव की गलती है, या उसकी फैमिली की गलती है? इसमें समय की गलती है, इसमें मानसिकता की गलती है। लोग मतलब अपनी मानसिकता में गलत धारणा बैठा करके और ये समझ लेते हैं कि हम कुछ भी करेंगे और उनको कुछ नहीं होगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये उनकी गलत मानसिकता है। कोई नहीं सज़ा देगा तो समय जरूर सज़ा देगा। माधव सब देख रहे हैं, माधव हर चीज़ देख रहे हैं। आप माधव के नज़रों से बच के निकल नहीं सकते। और माधव का सुदर्शन चक्र हमेशा चल रहा है, किसके तरफ कब मुड़ जाएगा ये कोई नहीं जानता, जिसको काल चक्र बोलते हैं। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए, और उस बच्ची को बहुत आशीर्वाद, बहुत दुलार, ढेर सारी दुआएं। तो आप उज्जैनी का मामा बनेंगे, चाचा बनेंगे? दोनों, जिस रूप में उज्जैनी जिस रूप में चाहे। अरे वो भगवती है, वो
उज्जैनी योग माया है, भगवती है वो। आपका विवाद जिस तरीके से तेज प्रताप और आपका विवाद चल रहा है, कभी आप आरोप लगाते हैं कि तेज प्रताप मर्डर करवा देगा, वो कहते हैं कि मेरा हत्या करवा देंगे संतोष रेणु यादव, तो ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और ये कब तक चलता रहेगा ऐसा विवाद? नहीं भाई, जो व्यक्ति पुलिस की सुरक्षा में रहे वो व्यक्ति एक निहत्था आदमी पे आरोप लगाएं तो ये तो मजाक की बात है, वो तो प्रशासन का भी मजाक बना रहे हैं। अब हमारा किडनैप करने के बाद हमारी हत्या का उन्होंने प्लानिंग किया था, वो तो हम ऊपर वाले माधव की कृपा थी कि हम बच गए। मेरे बच्चों को मारने का उन्होंने धमकी दिया, मेरे परिवार को गंगा में फेंकने का धमकी दिया, और इसके बाद हमने लिखित शिकायत भी इसके पुरी थाना में दर्ज कराया। लेकिन अब तक प्रशासन जो है राजा के बेटा को बचाने में लगे हुए हैं, तेज प्रताप यादव जी को बचाने में लगे हुए प्रशासन के लोग। लेकिन हम भी न्यायालय की तरफ जाएंगे, हमारा भी रुख न्यायालय की तरफ होगा। मुझे न्यायालय पर भरोसा है और मुझे माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात का कहना है कि अपनी साख को बचाएं, पक्षपात ना करें। अगला राजा का बेटा है, उनके लिए अलग कानून नहीं बनाएं। जो हम लोगों के लिए कानून है, जो गरीबों के लिए कानून है, वही कानून सब पे लागू होना चाहिए। और मुझे न्याय दिलाएं, मेरे परिवार के लोगों को आप सुरक्षित करें, मुझे सुरक्षित करें। डर लगता है आपको? ऐसे तो किसी से डर नहीं लगता, मरने से हमको डर नहीं लगता। लेकिन जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव मेरे परिवार को गंगा में फेंकने का धमकी दिया, मेरे बच्चों को गंगा में फेंकने का धमकी दिया, तो थोड़ा सा मोह ममता में थोड़ा सा आदमी सहम तो जाता है। वरना हमको मरने से डर नहीं लगता। हमको हमारे जीवन में 5,000 करोड़ या 50,000 करोड़ नहीं है जो हमको डर लगेगा कि मरने के बाद कौन भोगेगा। अरे हम तो कल भी रोड पे थे, आज भी रोड पे हैं। हम कोनो राजा का बेटा थोड़े हैं। आज भी पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तब घर में नमक रोटी मिलता है। कल भी पसीना बहाते थे, कल चना बेचते थे बचपन में, तब नमक रोटी मिलता था। आज भी मेहनत करते रहते हैं, गाना गाते हैं, गाना से 2 पैसा आता है, कहीं जाकर कुछ बोलते हैं, उससे 2 पैसा आता है। हम राजा के बेटा थोड़े हैं कि घोटाला करके पूरा पैसा जमा करल है। हम तो मंत्री थोड़े रहे हैं कि सब पेड़ कटवा करके अपने अकाउंट में पैसा डलवा लिए। हम ना रहे हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री थोड़े रहे हैं कि डॉक्टर को धमका करके उससे हम ले लिए, पैसा बटोर लिए, अब बटोर करके रख लिए। बहुत सारी चीज़ें। हम लोग गरीब आदमी जो होते हैं ना सर, गरीब आदमी ईमानदार होता है। आप किसी झोपड़ी में जाइएगा ना तो उसके दरवाजे पे स्वागतम लिखा हुआ रहता है। अब बड़का आदमी के यहाँ जाइएगा ना तो उसके महल के बाहर लिखा हुआ रहता है कुत्ते से सावधान। मतलब महल में कुत्ते लोग रहते हैं, उससे सावधान रहिए। उसका रियल तात्पर्य ये है, ये नहीं है कि उस महल में कुत्ते सिर्फ रहते हैं। वो जो पालतू जो जानवर होता है वो उसकी उस महल में ना जो लोगों की मानसिकता होती है वही कुत्ता जैसी होती है। वो गरीब लोगों को नोच लेते हैं। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं ना सर, उनके यहाँ के जानवर भी आपका स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, जो है सो बात जो है, हम जैसे हैं वैसे हैं। तो ये थे संतोष रेणु यादव। इनका कहना है कि अनुष्का यादव की जो लड़की हुई है उसको रखने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है तो हम उनका मामा और चाचा बनने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ मैं जितेंद्र कुमार, आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।